मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कि फकत शोर मचाना मेरा मकसद नहीं, फकत शोर मचाना मेरा मकसद नहीं, कि मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने दो लोगों का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है। क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? देखो, ये अदालत है, यहाँ यूं खामोश रहना ठीक नहीं। अगर तुम इसी तरह खामोश रहे तो तुम्हारी इस खामोशी को इकबाल जुर्म समझा जाएगा। हाँ हाँ जज साहब, मैं कबूल करता हूं, मैं इकबाल जुर्म करता हूं कि उन लोगों को मैंने ही मारा है। चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर, लटका दीजिए मुझे सूली पर। अरे आप लोग भी तो यही चाहते हैं ना कि इस दरिंदे को मौत के घाट उतार दिया जाए। दरिंदा, कितनी आसानी से कह दिया दरिंदा। अरे ये दरिंदा भी कभी आपकी तरह इंसान हुआ करता था, कभी मेरी भी आपकी जैसी हंसती खेलती दुनिया थी, जिसमें मैं और मेरी छोटी सी मुनिया थी। हम ठीक है रे मुनिया, तू ठीक है ना? नमस्कार, हमारा नाम है ब्रजमोहन और प्यार से लोग हमें बिरजू बिरजू कहते हैं। यहाँ पास में हमारा एक ठो खेत है जिसमें खेती करके हम अपने पेट का गुजारा करते हैं। और ये है हमरी मुनिया, हमरी बेटी। जब हमरी बिटिया का जन्म होने वाला था ना, तो उकी अम्मा उका जन्म देते ही चल बसी। अब चल बसी तो चल बसी, क्या कर सकते हैं। लेकिन जब उका आखिरी वक्त चल रहा था ना, तो हमको बोली कि देखो, तुम हमारी बिटिया का बहुत ख्याल रखना, उसका किसी चीज की कमी नहीं होने देना। तो हम बोले, अरे तू घबराती काहे है, अरे कुछ नहीं होगा तो को, हम है ना, हम दोनों। बस इतना कहना था और मुनिया की अम्मा चल बसी। लेकिन वो दिन हम सोच लिए कि हम हमारी बेटी को एक बाप के प्यार के साथ साथ एक माँ का प्यार भी देंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब हमारी बेटी छोटी सी थी ना, इतनी सी, तो रातों को उठा करती थी और रातों को रोया करती थी, और हम उसको बोलते थे कि ओ ले 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 ले, ओ ले 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 ले, ओ ले 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 ले, मुनिया मुनिया मुनिया, क्या हुआ हमारी बिटिया को? मुनिया, बाबा है बाबा है। चलो हम हमारी बेटी को लोरी सुनाएंगे। हमारी बिटिया सो रही है, तो इस तरह से देखभाल किया है हमारी बेटी का हम, क्योंकि जरा सी कोई तकलीफ नहीं हो जाए। फिर उसके बाद वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया, और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे हमारी बिटिया बड़ी हो गई है। और आज हमारी बिटिया 10वीं कक्षा में है। और राम अवतार और चौबे क्या बोले थे? हाँ, अरे हम नहीं पढ़ सके तो क्या हुआ, हमारी बिटिया हम उका पढ़ाई खातिर विदेश भेजेंगे। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मैथवा, उका मैथवा बहुत स्ट्रांग है, हम उका पढ़ाई खातिर विदेश भेजेंगे, और विदेश से पढ़ लिख कर बड़की अफसर बनकर और बड़ी सी गाड़ी में घुर्र करके जब आएगी ना, तो पूरा गांव का सलाम मैम साहब, सलाम मैम साहब करेगा। देखना बहुत बड़की अफसर बनाएंगे हम उसको। अरे मुनिया बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी आ जाओ। हाँ चलो, अभी तुमने पौनी भी नहीं की है, चलो बैठो, हम तुम्हारे बाल बना देते हैं। कैसे करके हमारी बिटिया जब बस अफसर बन जाए। अरे बाल है कि गुच्छा है? और बाबा क्या कर रहे हो? बाबा आराम से करो ना। कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। हाँ चलिए शाबाश, चलो खड़े हो। ये स्कूल का बैग टांगो, चलो दाहिना हाथ दो, अब बाहिना हाथ। हाँ चलो, हम हमारी बिटिया को स्कूल छोड़ेंगे, चलो जाओ। और सुनो बिटिया, जब तक हम तुमको स्कूल लेने ना आए ना, तो स्कूल से बाहर नहीं आना। वो कहा है ना कि माहौल थोड़ा खराब है। फिर एक दिन की बात है कि हम रोज की तरह हमारी बिटिया को स्कूल लेने पहुंचे। हम उसको स्कूल लेने पहुंचे, स्कूल के बाहर जाके खड़े हो गए थे हम देखे कि एक एक करके सब स्कूल का बच्चा स्कूल से बाहर चला गया था, लेकिन हमारी बिटिया स्कूल से बाहर ही नहीं है। फिर हम देखे कि वो चौकीदार दरवाजा बंद कर रहा था। हम गए, अरे भैया, अरे दरवाजा काहे बंद कर रहा है, हमारी बिटिया नहीं आई अभी। तो बोला,
अरे बिरजू, तोहरी मुनिया तो सवेरे ही चली गई। सवेरे? अरे काहे भैया लेकिन? अरे वो हमका नहीं पता रे, वो मास्टर जी कह रहे उसका पेट में दर्द हो रहा था। पेट में दर्द हो रहा था? खाओ, अच्छी भली तो छोड़ कर आए थे अपनी बिटिया को। मुनिया, मुनिया, हम पूरा घर छान मारे, हमारी बिटिया को कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। कहाँ जा सकती है? हाँ, फिर हम सोचे कि हम जाकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाएंगे। हाँ, हम जैसे ही रिपोर्ट लिखाने के लिए जा रहे थे वैसे ही पीछे से रामावतार चिल्लाता होता, रे बिरजू, रे बिरजू। अरे कहाँ हुआ रे? रे बिरजू तोरी मुनिया। मुनिया? अरे कहाँ हुआ रे हमारी मुनिया को? रे तोरी मुनिया रेलवे स्टेशन पे पड़ी है रे, जल्दी चल। मुनिया, मुनिया, मुनिया। मुनिया, मुनिया उठना। मुनिया क्या हुआ? मुनिया क्या हुआ बिटिया? मुनिया उठना, मुनिया उठना, मुनिया देख, मुनिया बाप आए देख। मुनिया उठना, मुनिया, मुनिया। मार डाला ना हमारी बिटिया को, रेप कर डाला ना। अरे कहाँ बिगाड़े थे हम किसी का, और कहाँ बिगाड़ी थी हमारी बिटिया। अब किसको बनाएंगे अफसर, किसे भेजेंगे विदेश? बिटिया, तो देखा जज साहब क्या हुआ हमारी बिटिया के साथ। तो जज साहब वो दिन हम सोच लिए कि जो हमारी बेटी की हालत क्या है, हम उस हराम के जने को छोड़ेंगे नहीं, उसे मौत के घाट उतार देंगे जज साहब। फिर एक दिन हम ताक में लग गए और हमको पता चला कि हमारी बिटिया की हालत करने वाला कौन रहा। जान रहे जज साहब कौन रहा वो? और कोई नहीं जज साहब, उसका वो मास्टर रहा, और उसके घिनौने काम में साथ देने वाला वो चौकीदार जो हमको बोल रहा था कि हमारी बिटिया स्कूल में नहीं है, लेकिन हकीकत यह थी कि हमारी बिटिया स्कूल में ही थी, और वो मास्टर हमको जरा हमारी बिटिया के साथ मुंह काला कर रहा था। जज साहब हम स्कूल गए और सबसे पहले गेट पे हमें वो चौकीदार मिला। हमने उसके हलक में हाथ डाल के उसकी जबान बाहर निकाली जज साहब, जिस जबान से उसने हमसे झूठ बोला था। उसके बाद हमने उसकी गर्दन दबाई, और गर्दन उसकी हम दबाते गए जब तक उसकी सांसें बाहर नहीं निकल गई। वो तड़प तड़प के मर गया जज साहब, तड़प तड़प के मर गया। उसके बाद जज साहब हम अंदर गए, और अंदर हमें वो मास्टर दिखा। उसकी घिनौनी आंख में हम देख ही नहीं पा रहे थे जज साहब। सबसे पहले हमने उसके दीदे बाहर निकाले। जिस गंदी नजरों से उसने हमारी बिटिया की तरफ नजर डाली थी, हमने वो दीदे पैर के नीचे रख के कुचल दिए जज साहब। उसके बाद हमने उसके हाथ के टुकड़े 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 कर दिए जज साहब, जिस गंदे हाथों से उसने हमारी बिटिया को छुआ था। उसके बाद हमने उसका वो अंग ही काट दिया जिसकी वजह से उसने हमारी बिटिया की ये हालत करी थी। अगर आप सबको लगता है कि हमने गलत किया है तो लटका दीजिए हमें फांसी पर, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसे ही हराम के जनों को मारते रहेंगे, मौत के घाट उतारते रहेंगे। या फिर आपसे हमारी एक विनती है जज साहब कि या तो कोई ऐसा कानून बना दीजिए कि जो हमारी बिटिया के साथ हुआ है किसी की बिटिया के साथ ना हो जज साहब। जो हमारी बिटिया के साथ हुआ है किसी के साथ ना हो जज साहब, किसी के साथ ना हो।